मासियाँ लग्जरी गाड़ियाँ खरीद कर उसमें घूमती हैं। मासियाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने खाती हैं। मासियाँ वो लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं जो आप और मैं शायद मेंटेन नहीं कर सकते। कराची इस वक्त घेरा हुआ है हसीन मासियों के नरगे में। खबरदार रहिए, होशियार रहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबर सलीम आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। ख़बरदार रहिए, होशियार रहिए और किसी अनजाने शख्स पर भरोसा मत कीजिए। आपको आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने घरों में मासियाँ रखी हुई हैं, मुलाजमाएँ, मेड्स। कराची इस वक्त घेरा हुआ है हसीन मासियों के नरगे में। मैं हसीन लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अभी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। हुआ ये है कि कराची पुलिस ने कार्रवाई की है। सऊदी अरब से एक मुलजिम को इंटरपोल की मदद से पकड़ा है और उसको पकड़ के कराची ले आए। आज जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंगल का दिन है। मंगल वाले रोज़ उसका रिमांड लिया गया है, उससे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। ये मुलजिम मुल्क भर में मासियों के मुनज़्ज़म गैंग्स चला रहा था। 5-5, 6-6, 8-8 की तादाद में ये गैंग्स थे, मासियों के गिरोह थे, जो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कई घरों का मुकम्मल सफाया कर चुकी हैं। कराची में आपको याद होगा कुछ अर्से पहले एक स्टोरी आई थी, एक मासी जिसके लेविश लाइफस्टाइल ने सोशल मीडिया पे बहुत उधम मचाया था, बहुत हिट हुई थी वो स्टोरी। उसके पास से एक जदीद गाड़ी, मतलब नए मॉडल की गाड़ी मिली थी, जायदादें मिली थी। उस स्टोरी को ज़रा आपको रिमाइंड कराता हूँ मैं, ये ज़रा मुख्तसर सा सुनिएगा। 50 लाख से जायद की एक गाड़ी, 30 लाख से जायद की दूसरी गाड़ी, 70 लाख की एक दुकान, 3 फ्लैट, 5 करोड़ से जायद की रकम वो मासी बंगले से चुराती रही। पुलिस ने मासी को गिरफ्तार करा था। ये महरी नामी मासी हैं जिन्होंने ग्रीन टी में नशा और अफीम मिलाकर घर वालों को पिलाई थी और उसके बाद 65 लाख रुपए से जायद की चोरी की वारदात की थी। ये जो लाइफस्टाइल है ये हर उस मासी का है जो इस किस्म की वारदातें करती है। कराची में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान सैकड़ों की तादाद में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें घरों में काम करने वाली मासियों ने पूरे पूरे घर का सफाया कर दिया है। करोड़ों रुपए की वारदातें हैं, एक एक वारदात में 1-1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम लूटी गई है। इसमें गैर मुल्की करेंसी है, डॉलर्स हैं, पौंड्स हैं, रियाल हैं, जो घरों में लोगों ने रखे होते हैं पैसे, वो सारा कैश है, सोना है, कीमती घड़ियां हैं, हीरे जवाहरात हैं। क्या कुछ है जो इन कमबख्तों ने लोगों से लूटा नहीं है। तो इस मुलजिम को पुलिस ने पकड़ा, इसका नाम है इमरान। इसको पुलिस पकड़ के ले आई है कराची। अब इससे हो रही है इन्वेस्टिगेशन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बड़ा अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि सादिया जावेद साहिबा हैं, कराची में एक सियासी जमात की रहनुमा है, उनके घर तक में इन मासियों ने चोरियां की। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, पहले तो आप ये समझ लें कि आपने अगर घर में किसी अनजान मुलाजमा को रखना है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाइए। जाइए पुलिस से पूछिए कि जी इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उसका CNIC लें। ये कवर नेम्स इस्तेमाल, मतलब कवर नाम इस्तेमाल करती हैं, अपने झूठे नाम इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम सादिया है तो वो आके बताएगी मेरा नाम हलीमा है, और वो आके आपका ट्रस्ट कैसे गेन करेगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत करेगी, ज़्यादा टाइम देगी आपके घर को। आपने उसे कपड़े धुलवा लिए, आपने उसे झाड़ू पोछा करा लिया, आपने घर के दीगर काम करा लिए, डस्टिंग करा ली, उसके बाद उसने आपको ट्रैप करना है। उमूमी तौर पे ये शुरू में अकेली आती हैं, उसके बाद कभी कोई अपनी बहन या अपनी बेटी बना के साथ लाना शुरू कर देती हैं कि जी ये मुझे हेल्प आउट करेगी। आप भी खुश होते हैं कि जी चलो एक के बदले 2 मुलाजमा मिल जाए और दोनों मुलाजमाएँ मिल के काम कर लेंगी। फिर ये आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको ट्रैप कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपसे कहेंगी कि जी आपका बच्चा बड़ा कमज़ोर है, या बाजी आप बड़ी कमज़ोर लग रही हैं, आपके बाल देखें गिर रहे हैं। आप भी बोलेंगी हाँ जी गिर रहे हैं, लाएं मैं हमारे गांव में सरसों का खालिश तेल होता है। नेक्स्ट डे वो तेल ले आएंगी, आपके सर की मालिश करेंगी, आपकी टांगें दबाएंगी। आपने कहना है मेरा सगा कोई मेरी इतनी खिदमत नहीं कर रहा, ये मासी कर रही है। आपका ट्रस्ट गेन कर रही होती है बेसिकली। आप उन पर भरोसा करना शुरू करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो आपके घर में पहले मुकम्मल रैकी करते हैं। वो देखती हैं कि घर में कौन सा कीमती सामान कहाँ रखा है, सोना पॉसिबली कहाँ हो सकता है, पैसे कहाँ रखे हो सकते हैं,
कौन सी कीमती चीज़ किस मालियत की है, मोबाइल फ़ोन्स कहाँ हो सकते हैं। और फिर एक दिन पूरे घर का ऐसा सफाया होता है कि बाजी परेशान होती हैं कि भाई मैंने तो भरोसा किया था, इतनी मोहब्बत करने वाली मुलाजमा मिली थी, ये क्या कर गई मेरे साथ। तो पुलिस ने इस हवाले से बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार की है, इनका डाटा पूरा पुलिस के पास मौजूद है। तो आपके घर में कोई मुलाजमा आप किसी को रखें, किसी मेड को रखें, तो आप इनको ले जाकर इनकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराया करें। अच्छा, अब ये इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये इनके साथ सोनार मिले हुए हैं। ये बड़ा एक ड्रॉबैक है कराची में कि पुलिस उन सोनारों पे हाथ नहीं डाल पा रही है। क्यों नहीं डाल पा रही है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ये फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ख़वातीन, ये मुलाजमाएँ, ये मुलज़िमाएँ, इनके पास पूरे ज्वेलर्स जो हैं वो उनके साथ राब्तों में हैं। ये सोना जो चोरी करती हैं कम पैसों में ज्वेलर्स को फ़रोख्त कर देते हैं। कौन जानता है कि आपने जो सेट सोने का ख़रीदा है वो चोरी का है या फिर वाक़यातन वो सोना जो है सुनार के पास लीगल तरीके से आया था। कौन जानता है, कोई नहीं जानता। ये पिघला भी देते हैं, नए सेट बना लेते हैं। तो इसके साथ इनके राब्ते गाड़ियों के शोरूम्स वालों के साथ भी हैं, जहाँ से ये लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद रही हैं। मासियाँ लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद कर उसमें घूमती हैं। मासियाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने खाती हैं। मासियाँ वो लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं जो आप और मैं शायद मेंटेन नहीं कर सकते। फैसलाबाद, इसके साथ मुल्तान और साहिवाल, आरिफवाला, ये वो इलाके हैं जहाँ से इन मासियों का अमूमी तौर पे ताल्लुक़ है। मेरी अब से कुछ देर कबल डीएसपी शाहनवाज साहब हैं, उनसे बात हो रही थी, जो बिन कासिम हैं, जो इस इमरान नामी मुल्ज़िम को जो जिनकी तहवील में है। वो बता रहे थे कि जब से सीसीडी पंजाब बनी है तब से मासियों के पूरे गैंग्स कराची आ गए हैं। वो जो मैंने शुरू में कहा ना, हसीनाओं के नरगे में है कराची, तो वो बता रहे थे कि जी पूरे गैंग्स हैं जो कराची के पोश इलाकों में रह रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया मुझे कि एक गैंग ऐसा उनकी नज़रों में जो सदर के इलाके में उन्होंने पूरा जो एक होटल है उसमें कुछ कमरे जो हैं वो ले रखे थे और 50,000 रुपये महीना उन कमरों का वो पे कर रहे थे। होटल वाले समझ रहे थे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, तो शायद कोई फैमिली रह रही है, महंगे खाने खा रहे थे, दिन में जाके काम करते थे। अच्छा, इसके साथ ये क्या करते हैं, बहुत आपको याद होगा सऊदी अरब में हमारे यहाँ बड़ी जगहसाई हुई थी हमारी कि जी कराची के फ़कीर। तो ये एक जानिब तो घरों में ये इस किस्म की वारदातें करती हैं, चोरियाँ करती हैं, उसके बदले ज़मीनें ख़रीद लेते हैं, मुरब्बों में, एकड़ों में ज़मीनें इनके पास। भाई ज़मींदार मासियाँ हैं, ये मजाक नहीं है। और फिर बड़े बड़े लेविश घर हैं इनके पंजाब में, इनके आबाई इलाकों में। उसके बाद फिर ये कराची में भी अच्छे वेल सेटल्ड इलाकों में रह रही हैं। एहसनाबाद कराची का इलाका, यहाँ पर इनके घर हैं। मैं पूरी मतलब आपको तस्दीक के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद बता रहा हूँ। गुलशन इकबाल, 13D, जो कराची के लोग हैं वो जानते होंगे महंगा इलाका है। 13D में इनके पास अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं जहाँ ये रह रही हैं। औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पर ये रुपोश होते हैं। इसके साथ सुरजानी, लियारी, खुदा की बस्ती, यहाँ पर इन्होंने क्वार्टर्स ले रखे हैं। तो ये एक जगह नहीं रुकते। इनके बच्चे अच्छे घरों में रह रहे होते हैं, इनके बच्चे अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, घरों में इनके पास ठीक ठाक कैश होता है, अच्छी गाड़ियाँ इनके पास होती हैं। अगर ये आपके साथ रेस्टोरेंट में बराबर आगे बैठ जाए तो आपकी मेरी गाड़ी छोटी होगी, इनकी गाड़ी बड़ी होगी। हमारी टेबल पे खाना सस्ता पड़ा होगा, इनकी टेबल पे खाना महंगा पड़ा होगा। ये इस किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं। सोने के इतने बड़े बड़े कंगन इनके हाथों में होते हैं और दिन में बज़ाहिर दिखने वाली एक मासी रात में बाकायदा मेमसाब बन जाती है और आप और मैं उसको देख के पहचान नहीं सकते कि ये सुबह में घरों में काम करती होगी और रात में इसका ये लाइफस्टाइल है। बहरहाल, तो मैंने आपको बताया कराची के ये इलाके हैं, इसके साथ पंजाब के इलाके भी मैंने आपको बताए। इस वक्त कराची में मैंने ज़रूरी समझा कि लोगों तक ये बात पहुंचा दूं कि बाकायदा गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो किसी भी वक्त किसी भी तरह आपको चूना लगा सकते हैं। आप अपने घर में किसी भी मेड को रखने से पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, उसका क्राइम रिकॉर्ड चेक कराएं, कहीं वो पहले किसी वारदात में तो मुलव्विस नहीं है। इसके साथ खानों में कुछ मिलाकर देना और बेहोश कर देना और उसके बाद घरों का सफाया करना, ये गैंग्स ये काम भी करते हैं। और इसके साथ इनके मर्द बाज़ औक़ात आपके घरों में लूट मार भी करते हैं, यानी कि मासी घर का दरवाज़ा खोल देगी, वो मर्द अंदर आ जाएंगे, आपको होस्टेज करेंगे और आपके घर के अंदर लूट मार करेंगे और आपको आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम करेंगे और रफू चक्कर हो जाएंगे। तो बहरहाल ये आज एक स्टोरी थी, मुलज़िम पकड़ा गया, इमरान नाम है, वो मैंने आपको बता दिया, तस्वीर आपने देख ली। मैंने सोचा आपको इस हवाले से थोड़ा होशियार कर दें, आगाह कर दें
اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا ضرور خیال رکھیں. یہ ماسیاں آپ کے گھر میں نہیں تو آپ کے پڑوس میں، آپ کے پڑوس میں نہیں تو آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر میں ہو سکتی ہیں. کسی بھی نئی ملازمہ کو رکھنے سے پہلے پولیس ویریفیکیشن ضرور کرائیں. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا. دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.